सदर ममलकत आरिफ अलवी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद। कहा, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, कवानीन पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा कि बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त में वापस भिजवा दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की तो अमले ने यकीन दिलाया कि बिल वापस जा चुके हैं। मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। कवानीन से मुतासिर होने वाले तमाम अफराद से मुआफी मांगता हूं। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, आर्मी एक्ट 2 अगस्त, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 8 अगस्त को भिजवाया गया। आर्टिकल 75 के तहत भेजे गए बिल पर सदर के 2 इख्तियारात हैं। एक इख्तियार दस्तखत और दूसरा एतराज लगाकर वापस भेजने का है। सदर के पास फैसले के लिए 10 दिन होते हैं। सदर ममलकत ने 10 दिन में ना दस्तखत किए ना ही बिल वापस भेजा। बिल 10 दिन बाद कानूनी तौर पर लागू हो गए। PTI का आईनी और कानूनी हक है कि अदालत जाएं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, सदर आरिफ अलवी के ट्वीट से तासुर दिया गया कि आईनी भूचाल आ गया। किसी किस्म का कोई भूचाल नहीं आया, कोई इबहाम था तो खत्म हो गया। सदर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सदर के दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में लेना बहुत अफसोसनाक होगा। सदर कहते हैं बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। आईनी ओहदों की तकरीम को महरूज़ खातिर रखेंगे। तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी की ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा, निगरान वजीर कानून ने आइन की गलत तशरीह की। सदर के दस्तखत न करने पर बिल ज्वाइंट सेशन में जाएगा। मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हो तो कानून बन जाता है। आइन कहता है जब तक दस्तखत नहीं होते कानून नहीं बनता। जानीपुर में असद शाह जिलानी की हवेली से मजीद 4 बच्चियां बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चियों को अहले खाना के हवाले किया जाएगा। 18 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक 15 मुसाफिरों को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक बस सड़क पर खड़ी पिकअप वैन से टकराई। पिकअप में डीजल ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। बस कराची से इस्लामाबाद आ रही थी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुमकिन नहीं, DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त की जाएगी। पिंडी भटिया हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर करार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। मुतल्लिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 24 घंटों में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। IG मोटरवे पुलिस ने कहा, हादसे की जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरियाई सतलुज में सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। कसूर में 48 घंटे में 10 हिफाजती बंद टूट गए। मुताद्दिद देहात का राबता कट गया। हजारों एकड़ आराजी ज़ेरे आब। सड़कें रास्ते भी पानी में डूब गए। शहरियों की मुतासरा इलाकों से नकले मकानी। कसूर में 15 देहात को खाली करवा लिया गया। सुलेमान की के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कहरोड़ पक्का में पानी की सतह बढ़ने से कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकपतन और आरिफ वाला में 17 स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। कसूर, आरिफ वाला, मिंशनाबाद में हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक आर्मी ने कसूर में 10 मेडिकल कैंप्स लगा लिए। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते हिफाजती बंद बनाने में मसरूफ। पाक फौज ने 23,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सैकड़ों खानदानों में राशन तकसीम। शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। शाह महमूद को साइफर केस में इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट का खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान के मफादात पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है। ना मैं किसी साजिश का हिस्सा था, ना बनने का इरादा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 मुझ पर लागू नहीं होती। वजारत कानून का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इजहार तशवीश। कहा, सदर मुशाहिदात के साथ बिल वापस कर सकते थे। सदर ममलकत ने माजी करीब में भी ऐसा किया था। मामले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने अमले को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर ममलकत को अपने आमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए।
मुस्लिम लीग नून का सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर इसाक डार ने कहा, सदर आरिफ अलवी को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सदर दफ्तर को मौसर तरीके और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। राना सनाउल्लाह ने कहा, सदर आरिफ अलवी को ट्वीट के बजाय इंक्वायरी करनी चाहिए थी। सदर के ट्वीट से आईनी बहरान पैदा हो गया। यह बहुत हसास मामला है, इससे मुल्क की बदनामी होगी। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा, सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो यह कानून नहीं बन सकता। सवाल यह है कि बिल पर दस्तखत मौजूद हैं या नहीं। सदर सिर्फ नजरसानी का कहकर भी बिल वापस कर सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी बोले, सदर के दस्तखत की तहकीकात होनी चाहिए। दस्तखत जाली साबित होने तक उसे कानून ही तस्वुर किया जाएगा। हाफिज एहसान बोले, ऐवान सदर का रिकॉर्ड साबित करेगा कि आरिफ अलवी ने क्या डायरेक्शन दी थी। पीपल्स पार्टी का भी सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, आरिफ अलवी ने साबित कर दिया वो पाकिस्तान के नहीं टाइगर फोर्स के सदर थे। आखिरी वक्त में उंगली कटवाकर शहीदों में नाम शामिल कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, आरिफ अलवी ने दस्तखत करने के बाद यू टर्न लिया। इक़दाम पाकिस्तान के वकार पर कारी ज़र्ब है। तहरीक इंसाफ की यह साजिश भी नाकाम होगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, सदर आरिफ अलवी के ट्वीट से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सूरत हाल वाकई ऐसी है तो रियासत पार्लियामेंट कानून साजी के साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। मामलात एक दफा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के हाल से मुल्की हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जड़ावाला के गिरजाघर में पंजाब के निगरान काबीना का इजलास। मुतासरा खानदानों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का रिलीफ कैंप का भी दौरा। मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है और खड़ी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की सानिह जड़ावाला के मुतासरीन से मुलाकात। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियत और अक़लियत के हुकूक में कोई तफरीक नहीं करती। मुल्क में शहरियों को मसावी तहफ़्फ़ुज़ हुकूक और आज़ादियाँ मैसर हैं। शरपसंद अनासिर को कड़ी सजा दी जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जड़ावाला वाक़ये ने पाकिस्तान भर के मसीहियों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल हैं। इंसाफ के पहिए रवां दवां हैं। मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। ईमान मजारी और अली वजीर इस्लामाबाद की अदालत में पेश। दहशतगर्दी के मुकदमे में दोनों का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली वजीर का बगैर इजाजत जलसे के मुकदमे में 2 रोज का रिमांड मंजूर। ईमान मजारी का बगैर इजाजत जलसे के मुकदमे में जुडिशल हादसे में मियां बीवी और 2 बच्चे दम तोड़ गए। 2 बच्चियां जख्मी। पूरी फैमिली कराची से पिंडी भटियां अपने आबाई घर आ रही थी। की हिदायत। मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। कहा, हादसे की वजूहात का तयन जरूरी है। कराची लांढी में पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया रकम के लेन देन के तनाजे पर पेश आया। कत्ल में लियारी गैंगवार के 3 कारिंदे भी शामिल हैं। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन चले गए। शहबाज शरीफ फैमिली के हमरा लाहौर एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए। मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साबिक वजीर आजम लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। पीपल्स पार्टी का मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी का वाज़े मुतालबा है कि इंतखाबात वक्त पर हों। सिंध में वाज़े अक्सरियत है, जनूबी पंजाब में सरप्राइज देंगे। इंतखाबात में पूरे मुल्क में स्वीप करेंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़ना चाहती है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन 10 दिन ही मुलतवी कर दें, लेकिन साफ शफाफ होने चाहिए। दुआ है आने वाले इंतखाबात शफाफ हों।
धांधली ज़दा इंतखाबात से समरात नहीं मिलते। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत वाला मामला अहम मसला है। जाली दस्तखत की बात कर रहे हैं तो ये तशवीशनाक है। जमात इस्लामी का इंतखाबात की तारीख ना देने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क को आईनी बहरान का सामना है। आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इंतखाबात हों। इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबात मुअख्खर करवाने की साजिश की। निगरान हुकूमत उछल कूद करने के बजाय इंतखाबात करवाए। कोयटा में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। फी किलो चीनी 15 रुपए महंगी होने के बाद 160 रुपए तक जा पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कराची में किसी की जानो माल महफूज नहीं। स्ट्रीट क्राइम तूफान की तरह सर उठा चुका है। उम्मीद है नए आईजी सिंध अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम माफिया से लड़ेंगे, इनसे उलझेंगे। कोताही नजर आई तो मैं बतौर सिंध सवाल उठाऊंगा। लाहौर में रवां साल हेलमेट ना पहनने वाले 13.5 लाख मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ एक्शन। 1.5 माह में 6.5 लाख मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 1 लाख मोटरसाइकिलों को बंद किया गया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 1000 से जायद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में किताबें ना मिलने पर तलबा परेशान। मैट्रिक इंटरमीडिएट के तलबा बाजारों के चक्कर लगाने पर मजबूर। दुकानों के बाहर किताबों की खरीदारी के लिए तवील कतारें लग गईं। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस पब्लिशर्स सिर्फ 40% कुतुब शाया कर सके। सऊदी वजीर हज व उमरा डॉक्टर तौफीक का 4 रोजा दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुंचने पर निगरान वजीर मजहबी उमूर ने इस्तकबाल किया। अनीक अहमद ने कहा, सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान तारीखी अहमियत का हामिल होगा। हज, उमरा, रोड टू मक्का मंसूबे समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हो। टीम में एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का गोल्ड मेडल। नोमान ने अंडर 13 कैटेगरी में तलाई तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान ने चैंपियनशिप में सोने, चांदी और कांसी का एक तमगा जीता। बुलंद कामत, वसी तना, घनी शाखें। पेशावर में बरगद का कदीम तरीन दरख्त। कई नस्लें दरख्त के साए में परवान चढ़ी। बच्चों का बचपन दरख्त की छांव में खेलते गुजरा। बूढ़ा दरख्त परिंदों का भी मस्कन।